अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़ैर मेडिकल ऑफिशियल। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि पल्स ऑक्सीमीटर हमें क्या बताता है। पल्स ऑक्सीमीटर हमें 2 चीज़ें बताता है। फर्स्ट है ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना है, यानी ऑक्सीजन सैचुरेशन। और सेकंड है पल्स रेट, मतलब दिल 1 मिनट में कितनी मर्तबा धड़कता है। ये 2 चीज़ें पल्स ऑक्सीमीटर हमें बताता है। इस बात को आपने याद रखना है। सबसे पहले हम इस डिवाइस का ये जो बैक कवर है, इसको खोलकर 2 ट्रिपल ए बैटरीज इंसर्ट करेंगे। ये हो गया। फिर ये जो पावर बटन आप देख रहे हैं, इसको दबाते हैं। जैसे ही हम पावर बटन को प्रेस करते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है, उसे समझते हैं। लेफ्ट साइड पर परसेंटेज SpO2 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें ब्लड ऑक्सीजन लेवल दिखाया जाता है। राइट साइड पर PRBPM लिखा हुआ है। PR का मतलब है पल्स रेट, यानी नब्ज की रफ्तार क्या चल रही है। और BPM से मुराद बीट्स पर मिनट, के 1 मिनट में हमारा दिल कितनी मर्तबा धड़कता है। यहाँ इस साइड आपको पल्स रेट की रीडिंग दिखाई देगी और नीचे फिंगर आउट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी फिंगर डिवाइस के अंदर नहीं है। बाकी नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल और नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसलिए आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। इसके अंदर गौर करें, अंदर फिंगर रखने के लिए एक लेवल बना हुआ है। यहां तक फिंगर को इंसर्ट करना होता है। नीचे सेंसर लगा होता है और ऊपर 2 लाइट्स लगी होती हैं। एक रेड LED लाइट और दूसरी इंफ्रारेड लाइट। फिंगर डिवाइस के अंदर इंसर्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिंगर साफ और ड्राई होनी चाहिए। इसके अलावा नाखून पर कोई नेल पॉलिश नहीं लगी होनी चाहिए। अगर नेल पॉलिश लगी हो या आर्टिफिशियल नेल लगा हो तो रीडिंग सही नहीं आएगी। हाथ की किसी भी फिंगर को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर रहती है, क्योंकि इन फिंगर्स में खून का बहाव आमतौर पर बेहतर होता है। अब हम फिंगर को डिवाइस के अंदर इंसर्ट करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर में फिंगर इंसर्ट करने के बाद फौरन पहली रीडिंग पर भरोसा ना करें। तकरीबन 30 सेकंड्स तक इंतजार करें और जब स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर्स स्टेबल हो जाएं तब रीडिंग नोट करें। लेफ्ट साइड पर परसेंटेज SpO2 ब्लड ऑक्सीजन लेवल 98 आ रहा है और राइट साइड पर पल्स रेट 73 आ रहा है। लेफ्ट साइड वाली ब्लू वर्टिकल लाइन को पल्स स्ट्रेंथ इंडिकेटर कहते हैं। ये दिखाती है कि पल्स ऑक्सीमीटर को फिंगर से पल्स सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। अगर सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो तो बार बड़ी और ज्यादा क्लियर नजर आती है, और अगर सिग्नल वीक हो तो बार छोटी या कम हो जाती है। नीचे जो वेव जैसी लाइन है, उसे पल्स वेवफॉर्म या प्लेथिस्मोग्राफ कहते हैं। ये हर हार्ट बीट के साथ फिंगर में ब्लड वॉल्यूम में आने वाली तब्दीली को शो करती है। अब हम नॉर्मल वैल्यूज को समझते हैं। नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल आमतौर पर 95% से 100% के दरमियान होता है। अगर ब्लड ऑक्सीजन लेवल 95% से 100% के दरमियान हो तो उसे नॉर्मल और बेहतरीन माना जाता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल पल्स रेट की। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में सेहतमंद एडल्ट का एवरेज पल्स रेट तकरीबन 72 बीट्स पर मिनट होता है। लेकिन पल्स रेट एज, स्ट्रेस, स्लीप पैटर्न, फिटनेस लेवल, फिजिकल एक्टिविटी और कुछ मेडिकल कंडीशंस के मुताबिक तब्दील हो सकता है। न्यूबॉर्न बेबीज का पल्स रेट एडल्ट्स के मुकाबले में ज्यादा होता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे यूज किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।